अपने हृदय के अंश को विदा करते हैं, उस समय माता पिता का हृदय रुदन करता है, रोता है। महाराज जनक कोई सामान्य जीव नहीं, ब्रह्मज्ञानी है, बड़े गंभीर व्यक्तित्व के धनी है महाराज जनक। पर वह जनक भी अपनी गंभीरता का परित्याग करके, अपनी धीरता का परित्याग करके श्री किशोरी जी के विरह वेदना में चीख उठे। सीय विलोक धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी। जिनके जीवन में परिपूर्ण वैराग्य है, वैराग्य क्या है? कहे विगतः रागः इति वैरागा। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अपने संयम में उन इंद्रियों को साध लिया है, वही वैरागी। वह जनक भी अपनी बिटिया के विरह वेदना में चीख उठे, रो रहे। लीन राय और लाहे जानकी, मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। वह क्षण ऐसा होता है जब सारा ज्ञान, सारा वैराग्य शिथिल हो जाता है। जनक जी हृदय से लगा करके किशोरी जी को कहते कि पुत्री, कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजल धवल जगो कह सबको, सुजल धवल कह जग को। जिती सुर सरी कीरत तोरी, जितई सुर सरी कीरत जोए। गवनों की न विधि अंड करोरी, गवन की न विधि अंड करोए। अंड करोरी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो। महाराज जनक कहते हैं, देखो पुत्री दो कुलों को पवित्र करती है। पुत्र तो एक कुल को ही पवित्र करता है, और उसमें भी संदेह है। पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल को भी विनष्ट कर देता है। उस कुल के पितर भी छाती पीट पीट कर रोते हैं। पर जनक जी कहते हैं पुत्री दो कुलों को पवित्र करती है, एक पिता के कुल को, एक ससुर के कुल को। महाराज जनक ने हृदय को कठोर करके कन्या को विदा किया। महाराज दशरथ के चरणों में बार बार प्रणाम किया, वशिष्ठ जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया। बड़ा दान दहेज दिया, और जितना दिया उसमें से उतना ही मिला करके महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों में, संतों में बंटवा दिया। श्री किशोरी जी चली, और जब किशोरी जी चली तो आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है। अयोध्या में आज माताएं सुंदर परछन के लिए स्वर्ण थालों को सजा करके और अपनी बहुओं को, पुत्र वधुओं को लेने के लिए चली हैं।
मैं निवेदन करूं, जब जानकी जी अयोध्या पहुंची तो जानकी जी के रूप माधुर्य को देख करके श्री कौशल्या जी ने कमल के पराग को बिछाया है मार्ग में। जानकी जी के लिए क्या बिछाया है? कमल के पुष्प का जो पराग होता है वह बिछा हुआ है। पर उसमें भी जानकी जी को पसीना आ रहा है, जानकी जी के नेत्र लाल हो रहे हैं। इतनी कोमल कमनिया है जानकी जी। क्यों? मां कौशल्या ने पूछा, बेटी कोई पीड़ा है क्या? तो जानकी जी ने कहा, ये जो आपकी दासियां हैं ना, आपकी सेविकाएं, ये अपनी तिरछी नजरों से मुझे देखती हैं, उस नजर से मुझे असहजता हो रही है, वेदना हो रही है। मानो जानकी जी को वह नजरें भी गड़ती हैं माई बाप। इतनी कोमल कमनिया है जानकी। और देखो, सास हो तो कौशल्या जैसी और ससुर हो तो दशरथ जैसा। दशरथ जी ने जब जानकी जी को कौशल्या जी को दिया, सौंपा कि लो अपनी बहुएं संभालो, तो क्या कहा? बधोलकनी पर